हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज संजू मौर्य। और आज यहाँ आने का रीज़न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। न्यू बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, देखिए हमने ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स से और सबको बोल रखा है कि हम जो बैच पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, सब पढ़ रहे हैं और सिलेबस बहुत काफ़ी हद तक सिलेबस आप कह सकते हो कि 80% सिलेबस ख़त्म भी हो चुका है, क्योंकि ये बैच जो है वो सितंबर से चल रहा है और 80% सिलेबस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रेगुलरिटी होती है और फ्लो चार्ट से पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि मतलब एक टॉपिक को कम से कम 10 दिन पढ़ाया जाए, ठीक है, तो फिर उतना टाइम अपने पास नहीं है और आपके पास भी नहीं है। फ्लो चार्ट से विद ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक पॉइंट आप कहीं से भी किसी की भी नोट उठा के, किसी की भी बुक उठा के कंपेयर कर लो हमारी नोट से, आपको कोई भी ऐसा पॉइंट छूटा हुआ नहीं मिलेगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या जिसे पढ़ाया जाना चाहिए और हमने नहीं पढ़ाया है। लेकिन हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो फ्लो चार्ट है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। ठीक है, तो हमारे ये बताने का रीज़न ये है कि हमने जो न्यू बैच के बारे में लगातार क्वेरीज आ रही हैं स्टूडेंट्स की, लगातार बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि न्यू बैच चलाइए, और हमने स्टार्टिंग में बोल भी दिया था कि हम न्यू बैच नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, अलग से कोई बैच अब हम स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम जो शुरू किए हैं उसको हमें परफेक्ट तरीके से ख़त्म करना है, परफेक्ट तरीके से सारी प्रिपरेशन करानी है। लेकिन हाँ, एक फैसिलिटी हम दे सकते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, किसी भी तरीके का फोर्स नहीं है किसी को। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं और जो अभी लगातार ऐसा दिन में कम से कम 25-30 एडमिशन्स होते रहते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें पेड स्टूडेंट है, वहाँ पे कम से कम 1100 स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, एलटी में। तो हमें ये बताना है आपको कि हम आपके लिए एक फैसिलिटी दे सकते हैं। जो पढ़ना चाहता है, जिसको ये है कि हाँ हम एक सूटेबल तरीके से स्टडी करें, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सके, ओके, और सारे सिलेबस को ख़त्म कर सके और रिवीजन भी कर सके, तो उसके लिए जो हमारे पास फैसिलिटी है न्यू स्टूडेंट्स के लिए और नए बैच में जो इनरोल्ड होना चाहते हैं उनके लिए, ये फैसिलिटी है कि उनको एक अलग से बैच बनाया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमें जो कहना होता है एकदम टू द पॉइंट कहना होता है, साफ साफ कहना होता है, किसी तरीके का आपसे झूठ नहीं बोलना है हमें, जो है एकदम साफ साफ है। हम ये वादा नहीं, हम जो मतलब ऐसा नहीं कि वादा करें और उसको फिर निभाएं ना। ठीक है, तो इसकी पूरी जो कोशिश है हमारी कि जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आज ही कम से कम 14 से 15 एडमिशन स्टिल अभी मॉर्निंग से हुए, तो सारे स्टूडेंट्स परेशान है कि मैम इतना ज़्यादा पढ़ाया जा चुका है तो इसको कैसे कवर किया जाए क्योंकि पढ़ाया क्या जा चुका है इसको देख लीजिए एक बार। जो टॉपिक्स कवर्ड हैं, जो पढ़ाया जा चुका है अभी तक, उसमें पूरी एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाई जा चुकी है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन, मूवमेंट, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये पूरा खत्म है। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन, सेलुलर एस्पायरेशन, प्लांट डेवलपमेंट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब प्लांट हॉर्मोन्स वगैरह, ये टॉपिक कवर्ड है। ठीक है जेनेटिक्स पूरा कवर्ड है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कवर्ड है, इवोल्यूशन पूरा कवर्ड है, माइक्रोबायोलॉजी मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, बायोटेक्नोलॉजी, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स चल रहा है। ठीक है, टेरिडोफाइट चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ऑलमोस्ट 80% सिलेबस हैज बीन कवर्ड। क्यों? क्योंकि बस प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी ये सब बचा हुआ है, तो उसका भी हमने एक तरीके से आपको अलग ढंग से तैयारी करवा भी दिया है वन शॉट के फॉर्म में। लेकिन ये सारे डिटेल्ड लेक्चर अभी के जो हमने अभी बनाए, अभी आपको पढ़ाए, ये सब कवर्ड हो चुका है। इसके बाद हर एक टॉपिक का आपको वन शॉट का रिवीजन भी कराया जा चुका है और हर टॉपिक का एक मेजर टेस्ट या लाइव सेशन भी लिया जा चुका है। टेलीग्राम पे भी टेस्ट होते रहते हैं, अभी थोड़ा बंद है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई हो रही है। ओके, तो इतने सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं और अब बचा क्या है? प्लांट किंगडम में केवल जिम्नोस्पर्म बचा है, प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी और एनिमल किंगडम।
बस ये हमारा सिलेबस बचा है। और आपको सबसे अच्छी बात ये बताने वाले हैं कि हर एक टॉपिक के कम से कम, मतलब आप कह सकते हो ज्यादा कंटेंट कम वीडियो में मिल जाएंगे आपको। जैसे आपको फंजाई, केवल कंप्लीट फंजाई 6 से 7 लेक्चर्स में है, लेकिन वो 6 से, मतलब वो चीज जो आप एक बहुत बड़ी बुक में, एक बहुत बड़ी नोट्स के अंदर पढ़ते हैं, वो फंजाई का पूरा टॉपिक, वो 6 से 7 लेक्चर में है। उसका एक भी पॉइंट आपको मिसिंग नहीं होगा, क्योंकि आप हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बायोलॉजी बूस्टर करके एक फोल्डर होगा, उसमें हमारे सारे डेमो वीडियोस पड़े हुए हैं और बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जहाँ से आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है। एल्गी को जहाँ हमने भी पढ़ा है, हमारे टीचर्स ने भी हमको एल्गी पढ़ाया कम से कम 30 लेक्चर्स में, है ना। वही चीज जो हमने 6 लेक्चर में कंप्लीट करा है, 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट करा है। तो आपको पढ़ना कैसे है ये हम बताना चाहते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जो भी टीचर ये कह रहा है कि न्यू बैच ज्वाइन करो, या जो कोई भी हो, हम सिलेबस खत्म करा देंगे 4-5 महीने में, दैट इज इम्पॉसिबल। आई कैन से दैट इज इम्पॉसिबल। और लास्ट टाइम पे सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा। हमने जी जान लगा दिया बस इस बैच को खत्म करने के लिए, कि ये जो बैच हम चला रहे हैं उसको हम खत्म कर सके, उसको हम अच्छे से यू कैन से कि सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा सके। इसके लिए हमने कोई नया बैच नहीं चलाया। ठीक है। इतने ज़्यादा मैसिव रिस्पॉन्स है, आप सबको पता है कि बस हम JIC प्री भी हमने चलाया, मेंस चला रहे हैं, मेंस में ऑलरेडी 900 to 1000 स्टूडेंट हो चुके हैं, है ना। और ये हमारे सारे स्टूडेंट जानते भी हैं, पब्लिकली बोल रहे हैं, इसमें कोई भी गलत या कोई झूठ की मिलावट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग ये सारी चीज जो है ना कंप्लीट हो सके, इसलिए हमने कोई न्यू बैच नहीं चलाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैम हमें आपसे पढ़ना है, आपसे ही पढ़ना है। तो उनके लिए हमने जो सोचा है वो हम अभी रिवील करेंगे। ठीक, ओके। तो अब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको एक स्ट्रेटजी, एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और सारा सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है, अगर बैच ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारे न्यू स्टूडेंट जो अभी ज्वाइन हुए हैं वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। ठीक है। उसमें क्या है, नए बैच में हमने बस ये एक उसी चीज का, जो पुराना बैच चल रहा है उसी का मॉडिफिकेशन है, नथिंग एल्स। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर कट। आई एम सेइंग कि कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दैट इज, दिस बैच इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ओल्ड बैच, नथिंग एल्स। यहाँ पे और कुछ हम नहीं करने जा रहे हैं, इसी ओल्ड बैच को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, फीस की अगर हम बात करें तो ना तो हमने फीस 6000 रखा है, ना 8000 रखा है, ना 5000 रखा है। हमने ऐसा फीस रखा है जिसे हर कोई स्टूडेंट परचेज कर सके। ठीक है। और ऐसी भी कोई समस्या नहीं, किसी को समस्या होती है, कुछ भी दिक्कत है तो वो भी मैनेज कर लिया जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आप एक अलग तरीके से पढ़ाई कर सके, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके पढ़ने के बाद, और उसके बाद जो फी है वो आप बियर कर सकें। तो आप सबको पता है कि हमारा फी स्ट्रक्चर बस और बस 3500 है, बस और बस 3500 है। और ये फी कुछ भी नहीं है, हर कोई बियर कर सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड। मतलब कोई अगर ये कहता है जिस दिन कि आप लोग बस पेड बैच पढ़ाते हो, आप लोग ये करते हो, ठीक है, बहुत लालची किस्म के इंसान हो, तो हम उनको कह दें कि हम लोग बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं पता है। ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप भी, हर इंसान को पैसा कमाना है, हमें भी पैसा कमाना है। और अगर जिस दिन हम यहाँ पे बस फ्री होके खड़ा होके पढ़ाने लगेंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे, हम क्या खाएंगे, ये बताइए ना, हमारी फैमिली कैसे चलेगी। तो हमें आगे बढ़ना है तो पैसा तो कमाना ही है। और ये क्या लूट रहे हैं, 3500 रुपए में पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं, लूट तो रहे नहीं। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सबसे ज्यादा फी स्ट्रक्चर है थ्रू आउट इंडिया, यू कैन से, कहीं पे भी ये फी स्ट्रक्चर एक रीजनेबल प्राइस हमने रखा है, और जिसे हर स्टूडेंट बियर कर सकता है। आपको भी पढ़ाई करना है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको पैसा कमाना है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको समाज सेवा करनी है तो आप पढ़ाई मत करो, मतलब लाइक यू क्यों फाइट कर रहे हो, आप ऐसे ही पढ़ाओ ना, आपके पास जितनी नॉलेज है उतने बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन ये होता है यहाँ पे, अगर हम बस फ्री पढ़ाने लगे, अभी हम उस पोजीशन में नहीं है ना कि हम सब कुछ बस फ्री कर दें, तो फिर हम कहाँ जाएंगे ये बताइए ना।
उस पोजीशन में हम नहीं है ना। जिस दिन उस पोजीशन में आ जाएंगे तो बहुत बहुत कुछ फ्री हो जाएगा। हो सकता है कि ये 35 रुपए फीस हो जाए आगे चल के, ठीक है, मतलब फी बढ़ेगा नहीं, फी घटेगा ही, क्योंकि हम उस पोजीशन में आ जाएंगे, ये उम्मीद है और ये एक कॉन्फिडेंस भी है। तो उस दिन फी एकदम कम हो जाएगा। तो हमें वहां तक पहुंचने दीजिए, फिर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे हम, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, हम आपको जो पुराने बैच मतलब जो नया बैच की बात चल रही है, उस बैच में बस इतनी सी बात है, एक अलग सा फोल्डर होगा, उस फोल्डर में हम डिसाइड करेंगे कि आपको डेली के कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। रिकॉर्डेड वीडियो, पहली बात हम बता दें, रिकॉर्डेड वीडियो, और आज हमारे एलटी में लगभग 1100 स्टूडेंट्स हैं और सबके सब हैप्पी हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो बहुत टाइम सेविंग होता है, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो और बहुत इफेक्टिव होता है, किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं होती है। आप एक इस स्टेज पे हो तो कि आपको हाथ पकड़ के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि हम लाइव क्लास लेते हैं, हम लाइव डिस्कशन करते हैं, लेकिन आपके जो डेली के वीडियोस होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। हम डेली रिकॉर्ड करते हैं, डेली रिकॉर्ड करते हैं और वीडियोस देते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि हमें पता है लाइव क्लास में बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आ ही जाते हैं, और जब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं तो फिर बहुत सारी दिक्कत होने लगती है। टाइम सेविंग है ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक। उसमें आपको क्या है कि अब ध्यान से सुनिएगा, जो स्ट्रेटेजी है न्यू बैच की, अब प्लीज ये बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जिनको एडमिशन लेना है, जिनको लेना है वो ध्यान से सुनेंगे। बाद में वो होता है ना कि आप फोन करके फिर से एक नए तरीके से शुरुआत करते हो, तो इतना टाइम नहीं होता है किसी को बताने का। आप सारी चीज यहां से क्लियर करिए। न्यू बैच का फोल्डर आपका जो न्यू बैच का है वो उसकी फी यही रहेगी 3500, ठीक है, उसमें फी में कोई भी कंसेशन नहीं है। और उसके बाद आज आपका है 3 तारीख और ये 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें डेली आपको 2 to 3 वीडियोस पढ़ने हैं मतलब पढ़ने हैं। और वो हम डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करना है और कौन से वीडियोस पहले स्टार्ट करने हैं। तो 2 से 3 वीडियो, आपने 3 वीडियो तक दिन भर नहीं देखा, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हो, आप ऑलरेडी लेट हो, तो आपको दिन भर में कम से कम 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे। पीडीएफ सारे वीडियोस के होते हैं, सारे वीडियोस के यही सेम पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, आप आराम से नोट्स बना सकते हो, आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो डेली आपको 2 से 3 वीडियोस करने ही करने, ये मस्ट है, ठीक। और उसके बाद वीक में, एट द एंड ऑफ वीक, यू कैन से एट द एंड ऑफ वीक, वीकेंड पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चीजें हमने पढ़ा है उसका लाइव डिस्कशन करेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें पूछ सकेंगे और उसका लाइव डिस्कशन टेस्ट मतलब लाइव टेस्ट करेंगे हम लोग, ओके। तो ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है, मतलब एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो जो भी, और ध्यान से सुनिए हमारी बात को, हमने यही किया, दिस इज द मॉडिफाइड, कुछ नहीं किया हमने। ओल्ड मतलब जो अभी ओल्ड बैच में जो वीडियोस चल रहे हैं वही वीडियोस आपको अलग से फोल्डर में मिलेंगे। और इससे ये रहेगा कि आपको बस ये लगेगा कि इतने सारे वीडियोस यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये वाली प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। हमारी जिम्मेदारी है कि आपका एग्जाम अगले 2 से 3 महीने में भी होगा तो आपके सिलेबस को हम कंप्लीट करवा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा, आप हमें फॉलो करोगे कि आपको इतना वीडियो आज करना है और इतनी वीडियोस की प्रैक्टिस आज करनी है, ये नोट्स आपका आज तैयार हो जाना चाहिए और इस वीक में इतना रिवीजन हो जाना चाहिए। एट द एंड ऑफ वीक एक हफ्ते भर का रिवीजन और हफ्ते भर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और आपके डाउट करेंगे। बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? तो ये चीज है, यही स्ट्रेटेजी है। और यकीन मानिए कि आपको मजा आएगा पढ़ के, आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। जो भी प्रेशर है आपके ऊपर की इतने सारे, क्योंकि सिलेबस तो अब तो डन है, आपको विश्वास क्या, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं यकीन हो चुका होगा उनको कि हमारी तरफ से कोई एक्सक्यूज नहीं होता, सिलेबस 100% खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे सिलेबस तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आपका टाइम सेव होगा, ठीक है, सारा का सारा हम कह सकते हैं कि आप सब कुछ पढ़ सकते हैं कम टाइम में, कम वीडियोस में ज्यादा मैटर पढ़ सकते हैं, विद फ्लो चार्ट पढ़ सकते हैं। रटना नहीं है, पोथा नहीं लिखना है, कॉपीज नहीं भरनी है,
पॉइंट्स एंड फ्लो चार्ट में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि अभी तक इतने मैसिव रिस्पांस रहे हैं जीआईसी में, प्री में और मेंस का भी हमें इंतजार है कि मेंस में भी एक अच्छा रिस्पांस हो। ठीक है, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, एक अच्छा रिस्पांस है। ठीक है, तो ये है आपकी सुविधा। और अब एक बात आपको बता दें कि जो स्टूडेंट अभी इस वक्त इनरोल्ड हुए हैं ओल्ड बैच में, वो भी मैसेज कर देंगे, उनको उस टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जहां पे ये न्यू बैच के स्टूडेंट का ग्रुप होगा और वो सेम वही ट्रेंड फॉलो करेंगे जो इनके लिए बना है। आप हैं तो ओल्ड बैच में, आपके पास सारे वीडियोस हैं, आपके पास ये फैसिलिटी रहेगी कि आप सारे वीडियोस पढ़ो, आप सारे वीडियोस देखो। ठीक है, लेकिन अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो या न्यू बैच के साथ चलना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम पे ऐड कर दिया जाएगा और फिर इनके साथ चलना पड़ेगा कि आज आपको इतना टॉपिक करना है, आज इतना टॉपिक करना है। ठीक, फिर एट द एंड ऑफ वीक हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरी की पूरी फैसिलिटी है। बाकी आगे कुछ और रिवील करने वाले हम जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज के बारे में बता देते हैं आपको। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विद इन 2 से 3 दिन में, सारी चीजें हम रिवील करेंगे। टेस्ट सीरीज कैसे होगा, एक लाइन से क्वेश्चन बना के रख देंगे। उतना क्वेश्चन कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि अगर आप हमारे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हम जितनी भी डिस्कशन कराते हैं उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे बनाए हुए होते हैं। फंजाई के 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है, 175 क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन है, अभी टेरिडोफाइटा का तो नहीं हुआ है, एल्गी का, फंजाई का सारा क्वेश्चंस लगभग हमने बनाया हुआ है। तो आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी और टेस्ट सीरीज का चार्ज बहुत मिनिमम होगा, वो अलग से होगा। हम अभी बता दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज का चार्ज बहुत मिनिमम होगा, अलग से होगा। ठीक है, वो आगे 2 से 3 दिन में रिवील करने वाले हैं। तो अभी आपको जिन लोगों को भी न्यू बैच ज्वाइन करना है, आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, आपको थंबनेल में एक नंबर दिया गया है, उस पे आप कॉल करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसके बाद आप न्यू बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो अभी जो नए स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने अभी अभी बैच ज्वाइन किया है, वो भी प्लीज आप मतलब आप बताएंगे कि कौन कौन नए स्टूडेंट हैं, उनको इस दूसरे टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा और फिर उनको वही सेम ट्रेंड फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी हो जाएगी, 100% अच्छी हो जाएगी, सारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट अब रह ही नहीं गया है कि सिलेबस खत्म ना। हाँ, वन मोर फैसिलिटी जो हम आपको देते हैं, टेलीग्राम पे डिस्कशन, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पेपर भी सेंड किए जाते हैं। लगभग अभी तो बीच में रुक गया है, 40 से 50 क्वेश्चन, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। टेलीग्राम पे डिस्कशन होता है रात के 10 बजे। थोड़ा सा अभी ये लगभग महीने भर से या 15-20 दिन से डिस्टर्बेंस चल रही है, अभी नहीं हो रहा है, नहीं तो लगभग हर एक टॉपिक का टेलीग्राम डिस्कशन भी हो चुका है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इतने सारे डिटेल्ड लेक्चर्स के बाद आपको 1 शॉट वीडियो भी हम हर एक लेक्चर का प्रोवाइड करते हैं। हर एक लेक्चर का 1 शॉट वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाता है, आपकी एक क्विक स्टडी हो जाती है और आप कह सकते हैं कि मतलब एक परफेक्ट स्टडी हो जाती है। ठीक है, तो ये है सारी इंफॉर्मेशन। बाकी जिनको भी एडमिशन लेना है वो हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे और उनकी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। आप एक अच्छे आप यकीन मानिए कि मतलब एक अच्छे गाइड के साथ हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक है, और हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत ईमानदारी से काम करती। किसी भी स्टूडेंट की ये शिकायत नहीं होती कि ना तो हेल्पलाइन नंबर में कोई मतलब आप कह सकते हो ना कोई सपोर्ट टीम है जो लापरवाही करता है, ना टीचर लापरवाही करते हैं। आपके लिए एकदम शिद्दत से लगे हुए हैं कि मतलब एक मिसाल कायम कर सके, एक सिलेक्शन का जो है ना हब बना दें इस सेंटर को हम। ठीक है, तो ये हमारी चाहत है और आपको बार बार कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि आपको एल्गी 20 लेक्चर में खत्म करने, फंजाई 20 लेक्चर में खत्म करने, नहीं, सारे चीजें आपको जो 20 लेक्चर में खत्म कराया जाता है
जो 25 लेक्चर में खत्म कराया जाता है, आपको एक टाइम लगेगा कि पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, बोरिंग सा लगने लगेगा, उसको आपको 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि उसको पढ़ाने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। तो प्लीज़ आप जो भी जिन लोगों की भी क्वेरी थी, जिन लोगों को भी डाउट था कि कैसे करें क्या करें, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी हैं। अब आपका काम है आप किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। फी स्ट्रक्चर आपको हमने बता ही दिया है। आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, फोल्डर अलग बनेगा, वहाँ से डिसाइड होगा कि कब से ये 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और कैसे जो है आगे चल के आपको कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारा का सारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। बाकी कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स नहीं है, बस इतना कह सकते हैं कि हम ईमानदारी से काम करते हैं और आप अगर हमारे साथ हो तो ईमानदारी से सिलेबस खत्म कराया जाएगा। कल एक महीने में एग्जाम की डेट आ जाए तो हम 1 महीने में आपकी तैयारी करवा देंगे। ये एक्सक्यूज कभी नहीं देंगे कि 1 महीने में एग्जाम हो गया तो हम कैसे तैयारी कराएं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है और किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करानी है, ठीक है। और ये हम करते चले आ रहे हैं। अभी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, जीआईसी का बैच चल रहा है, एलटी का बैच चल रहा है, तो ये हम करते चले आ रहे हैं। मतलब हमें अपने काम से पीछे नहीं हटना है, हमें कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। आपने हम पर ट्रस्ट किया है तो हम पूरी तरह से उसे शिद्दत से निभाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। बाकी जो चीज़ें हमने कही उसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप हेल्पलाइन पे बात करिएगा, सर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा देंगे, ओके।